श्री भगवान ने कहा, सत्पुरुषों के संग के प्रसाद स्वरूप प्राप्त मेरी लीला कथा के निरंतर श्रवण से मेरे स्वरूप का अनुभव होता है, मेरी रूप माधुरी का, मेरी लीला माधुरी का रसास्वादन जीव करता है। और इस सब के परिणाम स्वरूप उसकी मुझ में शुद्धा भक्ति हो जाती है, रागानुगा भक्ति हो जाती है। यद्यपि मेरे ऐसे भक्त स्वप्न में भी मेरे अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहते, पर फिर भी ऐसी मेरी भक्ति उनको परम पद की प्राप्ति करा ही देती है। यद्यपि भक्त कहते हैं, जेहि जोनि जन्म करम बस, तहाँ राम पद अनुराग, जेहि जोनि जन्म करम बस। भक्त तो कह रहे हैं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। क्योंकि भक्त की भोग से लेकर मोक्ष पर्यंत अब कोई इच्छा नहीं रही है। वो तो सतत निरंतर केवल प्रभु को ही चाहता है। वो तो केवल इतना ही चाहता है कि अब प्रभु कृपा करऊं इही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। जहां रहें जैसे रहें, बस आपका भजन करते रहें, आपका स्मरण होता रहे। यद्यपि भक्त तो मुक्ति नहीं चाहते, भक्त तो कहते हैं, प्रभु हम अपने कर्मवश यदि पुनः इस संसार में भी आना पड़े, और केवल इतना ही नहीं, जेहि जोनि जन्म करम बस। भक्त तो ये भी नहीं कह रहा है कि मैं मनुष्य की योनि में ही आऊं, कह रहे मुझे मेरे कर्म से जो भी योनि मिले। श्री महाप्रभु जी ने भी तो यही कहा, यत्र यत्र मम जन्म कर्म बिर नारकेत परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। यहां एक बात मुझे और कहनी है। आप देखो भक्त कितना दीन और कितना विनम्र होता है। भक्ति किस प्रकार की दीनता के आसन पर विराजमान होती है, कैसा दीन होता है भगवान का भक्त। वो भगवान को पा चुका है, लेकिन भगवान को पाने के बाद भी अपनी ओर देखता है तो कहता है, प्रभु मैं तो सर्व साधनहीन हूं, जाने कैसे कैसे कर्म मैंने किए हैं, और इन कर्मों के बस जेहि जोनि जन्म करम बस। ये पंक्ति मानस में आती है जब भगवान बाली का वध करते हैं। बाली कहता है भगवान से ये बात, अब नाथ कर करुणा बिलोके, देहु वर जो मांगूं। भगवान ने कहा कि अगर तू चाहे तो मैं तुझे पुनः जीवन दान दे सकता हूं। छिपकर मारा ना भगवान ने बाली को। अच्छा, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहते हैं कि बाली के हृदय में तो बड़ी प्रीति है श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की, लेकिन ऊपर से कठोर बात कहता है। कहता है कि सुग्रीव आपका प्रिय हो गया और मैं अप्रिय हो गया। बोले आप तो समदर्शी हैं, सब आपके प्रिय हैं, सब पर आपकी बराबर दया है, तो मेरे साथ ऐसा पक्षपात क्यों किया। फिर भगवान उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं, उसका समाधान करते हैं। फिर भगवान कहते हैं, अगर तू चाहे तो मैं तुझे जीवन दान देता हूं, दे सकता हूं। फिर बाली कहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अरे जन्म जन्म जोगी जति मुनि प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में आपका स्मरण नहीं होता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अरे अंत राम कही आवत नाही। जिह्वा पर आपका नाम नहीं आता, आपका स्मरण नहीं होता। क्योंकि भाई मृत्यु का भय ऐसा है, कितनी भी बड़ी बड़ी ज्ञान की बात बघारते रहो, जब वो मृत्यु का कष्ट आता है, जब वो भय उपस्थित होता है, सारा ज्ञान बह जाता है। उस समय केवल हरि की भक्ति ही जीव का कल्याण कराने में समर्थ होती है। कोई साधन उस समय काम नहीं आता। कभी आप शास्त्रों में पढ़कर देखिए, जब यमदूत जीव के सामने आते हैं तो कैसा भय जीव को लगता है, किस प्रकार वो आकुल व्याकुल हो जाता है, कातर हो जाता है। इसीलिए तो सूरदास जी
सरीखे भागवत कहते कि प्रभु हम तो जैसे हैं अब तैसे हैं, अब भले बुरे जैसे हैं आपके ही हैं, और आपसे और कुछ मांगते भी नहीं, बस अंत समय सुध लीजिए, उस समय आप हमारी संभाल कर लेना। हम जन्म भर आपका गुण गाएं, हम जीवन भर आपका गुण गाएं, हम जन्म जन्म आपका गुण गाएं, बस आप इतनी कृपा करना, आप अंत समय हमारी संभाल कर लेना, अंत समय सुध लीजिए, उस समय कोई साधन काम नहीं आता। और यहां बाली कहता है जन्म जन्म मुनि जतन कराही। मुनियों का जतन किस लिए है, वो किस लिए प्रयास कर रहे हैं कि अंत समय भगवत स्मृति हो जाए, क्योंकि अंतमति सोगति। पर अंतराम कहियावत नाही। लेकिन प्रभु आपका स्मरण तक नहीं होता और आप सगुण रूप धरे मेरे सामने खड़े हैं। बोले कोई मूढ़ ही होगा, कोई मूढ़ ही होगा जो ऐसा समय ऐसा अवसर पाकर अनेक दोषों की खान इस शरीर को पुनः रखना चाहेगा। हाँ, पर मैं कुछ तो मांगना चाहता हूं आपसे, मैं कुछ आपसे मांगता हूं। हे नाथ कर करुणा बिलोकी। बोले एक बार मेरी ओर कृपा भरी दृष्टि से देखिए। ऐसे तो आप मुझे देख ही रहे हैं और ऐसे तो सब पर आपकी दृष्टि है, फिर एक बार कर करुणा बिलोको, एक बार मेरी ओर कृपा भरी दृष्टि से देखिए। हे नाथ कर करुणा बिलोकी। देहु बर जो मांगूं, जो मैं मांगू वो मुझे दीजिए। तो भगवान ने कहा मांगो, मैं मांगने से पहले ही देने का वचन देता हूं। और बाली मांगता क्या है, जेहि जोनी जन्म करम बस तहाँ राम पद, जेहि जोनी जन्म करम। वहां भरत जी कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। हमारे श्री महाप्रभु कह रहे हैं नारकेथ परमे पदे थवा, अरे अपने कर्म के बस मैं नरक या परम पद कहीं पर भी जाऊं। और ये वाक्य जब मैं पढ़ता हूं, ऐसे भक्तों के मुख से जब ऐसी बात निकलती है तो मुझे लगता है भाई ऐसी दीनता के आसन पर भक्ति विराजमान होती है। भक्त अपने आप को कुछ गिनता ही नहीं है, वो भगवान को पा चुका है, उसने भगवान को रिझा लिया है, भगवान का सुख है वो। और देखो अपनी ओर जब दृष्टि डालता है स्वयं को वो कुछ नहीं गिनता है। भाई पता नहीं कैसे कर्म हमने किए होंगे। बस आपसे इतना ही मांगते हैं कि जहां भी जाएं, जैसे भी रहें, आपकी याद बनी रहे, आपका स्मरण बना रहे। मेरी टूटे ना भजन लड़ी बिहारी जी मैं कब की खड़ी। और इसी प्रसंग में कहा अब प्रभु कृपा करहु ही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। दो बातें यहां से समझ में आती हैं, हम इसका चिंतन करें। दो भक्तों के इन वाक्यों से दो बात समझ में आती है। एक तो भक्त कितना दीन होता है और ऐसी दीनता ही दीनानाथ को रिझाती है। आगे स्वयं भगवान कहेंगे, भगवान कहते भाई हम भी निष्किंचन हैं और निष्किंचन जन ही हमको प्यारे हैं। तो निष्किंचन ही मुझे प्यारा है। भगवान ने कहा ना मानव एक भगति करना था, और भक्ति तो इसी आसन पर विराजमान होती है। श्री डोंगरे जी महाराज बार बार यही बात कहते थे, भक्ति महारानी दीनता के आसन पर विराजमान होती है। ऐसी दीनता, ऐसी दीनता, भगवान के हृदय पर अधिकार रखने वाला भक्त कह रहा है जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, जग जप राम राम जप जेहि, फिर भरत सरिस को राम सनेही। तीनों लोग जिनका भजन करके निहाल होते हैं वो श्री रघुनाथ जी भरत जी का भजन करते हैं। और वो श्री भरत जी क्या कहते हैं कि धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। दो बात समझ में आती है, एक तो भक्त का दैन्य ऐसा होता है, और दूसरी बात
उसको भजन में कोई ऐसा सुख, कोई ऐसा आनंद मिल गया है कि वो उस भजनानंद के सामने जबकि गर्भवास नरकवास है। हमारे शास्त्रों में गर्भवास को नरकवास कहा गया है। मलमूत्र के पिंड के बीच में जठराग्नि से तपता जीव उल्टा लटका रहता है, पग ऊपर तल शीस। तो बड़ी निंदा की गई है इसकी, शास्त्र इसको नरकवास कहते हैं। पर भक्त भजनानंद के सामने इसको भी कुछ नहीं गिनते। कहते प्रभु यदि आपके भजन का सुख मिले तो हम बार बार जन्म लेने को तैयार हैं। श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं पंढरीनाथ से, बोले हे विठ्ठल यदि तुम मुझे ये वचन दे दो कि मुझे कभी एक क्षण के लिए भी तुम्हारी विस्मृति नहीं होगी, मेरी जिह्वा पर तुम्हारा नाम सदा रहेगा, मेरे हृदय में तुम्हारी ये मुनिमन मोहिनी मूर्ति रहेगी, तो मैं एक बार नहीं, कह रहे मैं सहस्रों सहस्रों बार जननी के गर्भ में आने को तैयार हूं। मुझे इस संस्कृति से भय नहीं है, मैं फिर इस संसार से भयभीत नहीं होता यदि तुम मुझे ये वचन दे दो। बाली ने भी यही कहा, मैं ये वर मांगता हूं आपसे, हे नाथ कर करुणा बिलो क्यों देहु बर जो मांगऊ, यही जो जन्मऊ कर्म बस तह राम पद अनुराग। दो बात समझ में आती है, ऐसा दैन्य हो और ये भजनानंद है जिसको पाकर भुक्ति मुक्ति पर्यंत सब कामनाएं नष्ट होती हैं। इसीलिए कल मैंने कहा था भाई, जिस निर्मल मन की मांग भगवान करते हैं वो निर्मल मन बिना भगवत भक्ति के प्राप्त ही नहीं हो सकता। भक्ति ही है जो भुक्ति मुक्ति पर्यंत सब कामनाओं को नष्ट करने में समर्थ है। हमारे महाप्रभु जी जिस निष्काम मति की बात कर रहे हैं ना, महाप्रभु कह रहे हैं भाई भजन तो बाद में होगा, भजन का सुख तो बाद में, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, पहले सब सो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। अब प्रश्न ये है ये निष्काम मति कैसे प्राप्त की जा सकती है? भगवान की भक्ति के बिना कोई उपाय नहीं है। इसलिए अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। इसलिए भक्त मांगते हैं और मैं नित्य प्रति गाऊंगा ताकि इस चर्चा के प्रसाद स्वरूप ये दो पंक्तियां आपको कंठस्थ हो जाएं और ये भाव आपको हृदयस्थ हो जाए। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर दे, हम ही कृपा कर दे। पर भगवान कह रहे भाई वो तो नहीं चाहते कुछ, फिर भी हमारी भक्ति, बोले सब संपत्तियां सब विभूतियां, बोले हमारे भक्त को प्रसाद स्वरूप सहज ही प्रदान कर देती। यद्यपि मेरे भक्त उस ओर नहीं देखते पर फिर भी उनको मिलता सब कुछ है। मैं एक बात यहां पर कहना चाहता हूं, योगी को, ज्ञानी को, ध्यानी को, तपस्वी को, मुक्त को जो मिलता है वो भक्त को बिना मांगे सहज मिलता है। वो मांगता नहीं पर वो सब उसके हस्तगत होता है। तभी व्यास जी कहते हैं सार की बात, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत मात, जिनके ही में बसत है, तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। आगे भगवान कहते हैं, अथो विभूति मम माया विनस्ता, ऐश्वर्यमष्टांगमनु प्रवृत्तम, श्रियं भागवती वा स्पृहयन्ति भद्रा, परस्य मेते स्नुवते तु लोके। भगवान कहते हैं भक्ति की कृपा से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, भक्त जान लेता है सार वस्तु क्या है, और जान लेने के बाद तो असार के पीछे कोई नहीं दौड़ता। जब सार वस्तु का ज्ञान हो जाता है तो फिर
असार का जो त्याग है वो सहज हो जाता है। आपको दूर सिक्का दिखाई पड़ा, आपको लगा सोने का है, लेकिन जब आपने देखा नहीं भाई पीतल का है, तो अपने आप मन हट गया ना वहां से। तो ऐसे ही सार वस्तु का जब ज्ञान हो जाता है तो असार का त्याग स्वतः हो जाता है, सहज हो जाता है। तो भगवान कहते हैं भाई मेरी भक्ति की कृपा से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, मुझ सार स्वरूप वस्तु का ज्ञान हो जाता है, मेरा भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ चाहता नहीं। पर भगवान कह रहे फिर भी मेरे धाम में पहुंचने पर बोले सब विभूतियां उसको स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। अरे भक्त तो मुक्ति का दाता हो जाता है। भगवान का भक्त तो जाने कितनों को मुक्त कर देता है। सतरती सतरती लोकान तारयति। भगवान का एक भक्त आप जपे और नाम जपावे, तो भगवान का भक्त तो वस्तुतः मुक्ति का दाता है। और मुझे तो लगता है कि जो मुक्ति का वास्तविक अर्थ है, वो जो वास्तविक मुक्ति है, वो भगवान की नहीं, वो भगवान के भक्त की ही कृपा से प्राप्त होती है। मोक्ष पर्यंत सब कामनाओं से मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है, और ऐसी मुक्ति भगवान के किसी परम भक्त की ही कृपा से प्राप्त होती है। तो भक्त तो मुक्ति देने वाला होता है, संत तो मुक्ति देने वाला होता है। तभी भगवान ने कहा मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान को ये बात क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि भगवान कह रहे भाई कोई काम ऐसा भी है जो हम नहीं कर पाते, वो हमारा भक्त ही करता है। ये मन की निर्मलता, ये अविद्या की निवृत्ति, ये भक्ति से होती है, और भक्ति भक्त के संग से प्राप्त होती है। इसीलिए माता ने कहा कि मैं आपसे अपनी ओर से कुछ नहीं मांगती। जे निज नाथ भगत तब अहि, जो सुख पाहि जो गति दही, जो सुख पाही जो गति दही। और महादेव तो कहते हैं प्रभु आप हम पर यही कृपा करिए, हरखि देहु श्री रंग, आप हम पर यही कृपा करिए, और पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। ये जो प्रेम का बीज है ना हमारे आपके सबके भीतर है, वो वस्तुतः वो जो प्रेम का बीज है, वो जो बिंदु रूप जो प्रेम है, हित है, वही तो हम है, वही तो हमारा स्वरूप है। उसका जो पोषण है वो भक्त के संग से होता है। जैसे किसी बड़ी सुंदर स्वर्ण की रत्न जटित डिबिया में आप कोई बीज रख दो, पर भाई वो अनंत अनंत काल तक बीज ही रहेगा, वो अंकुरित नहीं होगा। चाहे वो अमूल्य रत्नों से जड़ी सोने की डिबिया में क्यों ना रखा है, उसको अंकुरित होने के लिए तो भूमि चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए, प्रकाश चाहिए, एक वातावरण चाहिए। ऐसे ही प्रेम का बीज तो आपके हमारे सबके भीतर में है, कोई भी उससे वंचित नहीं है, कोई भी उससे खाली नहीं है। लेकिन उस बीज को अंकुरित होने के लिए वातावरण चाहिए, जल रज ऋतु का संयोग चाहिए, तब वो बीज अंकुरित होगा। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको कुछ दिन पहले दिया था, मिट्टी भी हो, पानी भी हो, और कुम्हार का चाक भी हो। लेकिन अगर कुम्हार ना हो तो भाई मिट्टी सदा सदा के लिए मिट्टी थी और मिट्टी रहेगी। वो तो कुम्हार है जिसका हाथ लगता है, वो चढ़ाता है उसको चाक पर और ठोक पीट कर उसको पात्र का आकार देता है। ये कार्य तो भगवान का भक्त ही करेगा, ये कार्य तो संत ही करेगा। इसीलिए आपको बार बार कहता हूं, जब श्री जी के सन्मुख जाइए, मांगने की वस्तु यही एक ही है, बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग, होहि न दृढ़ अनुराग। जैसे जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही इस अध्यात्म की जड़ क्या है? ये सत्संग है। इसका सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा होता है, और एक दिन भगवत प्रेम रूपी परम फल प्राप्त हो जाता है, जीव कृतार्थ हो जाता है। जहां ही लहे कछु लैन की, चाह न ही में होए।
पलटू साहब का एक कवित्व है, अब मुझे ठीक से इस समय याद नहीं है, कोशिश करता हूं अगर मिल जाए तो पलटू साहब कहते हैं कि बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, पहले साधु नहीं मिलेगा तो भगवान की कथा कहां से मिलेगी, बिन सत्संग न हरि कथा। ऐसे ही कोई वक्ता मिला, वो तो हमारी तुम्हारी कहानी सुनाएगा। उस दिन मैं आपको यही तो कह रहा था ना कि आज देखो, कहने को कथा हो रही है, होने को क्या हो रहा है, यहां की बात, वहां की बात, तेरी बात, मेरी बात, इसकी चर्चा, उसकी चर्चा। थोड़ी कहानी सुनाई, कोई चुटकुला सुनाया, फिर थोड़ा गीत संगीत हुआ, थोड़ा नाच गाना हुआ, और आजकल तो और जाने क्या क्या होता है। और बस 7 दिन ऐसे ही नाच लिए, गा लिए, घर परिवार के लोग इकट्ठा हो गए, और ये और लग रहा है वे चलो हमारे पितरों का भी उद्धार हो गया, और जाने क्या क्या हो गया। वो तो भाई पता नहीं अब कुछ हुआ कि नहीं हुआ, केवल समय ही खराब हुआ, पता नहीं। ये तो जब तक भगवान का भक्त नहीं मिलेगा, जिसको भगवान के अतिरिक्त न लेना है न देना है, जब तक ऐसा कोई नहीं मिलेगा, तब तक भगवान की कथा कैसे होगी। तभी तो भगवान ने कहा सच्चा संत मिलता है, फिर मेरे विशुद्ध स्वरूप और स्वभाव का ज्ञान कराने वाली कथा सुनने को मिलती है। पहले सच्चा संत तो मिले, जो जानता हो प्रभु को स्वरूप से, जो जानता हो प्रभु को स्वभाव से, तब तो प्रभु की कुछ बात बताएगा। जिसने देखा ही नहीं, जिसने जाना ही नहीं, वो आपको उस देश की खबर क्या सुनाएगा भाई। जिसके अनुभव में ही कुछ नहीं है, जिसके पास कोरा पुस्तक का ज्ञान है, अरे ये तो आप लेकर पढ़ लो, इसमें क्या बड़ी बात है। वो तो पुस्तक आज बाजार में मिल रही है, आप ले लो, आप पढ़ लो, अपनी बुद्धि से आप भी अनुमान लगाते चलो। वो जो सुना रहा है वो भी आपको अनुमान लगाकर सुना रहा है, आप भी अपनी बुद्धि से अनुमान लगा लो। इसलिए नवदा भक्ति में भगवान ने अध्ययन नहीं रखा, भगवान ने कहा श्रवणम, सुनो। यदि किसी संत के मुख से हमारी कथा सुनना, प्रथम भगति संतन करी संगा। अब वो तो हम है ना भाई, हमको संत का अर्थ नहीं मालूम है। शबरी जी तो संत का अर्थ जानती थी, इसलिए भगवान ने इतना ही कहकर उनको समझा दिया। तो भगवान ने कहा सबसे पहला काम तो ये संत मिले, संत मिलेगा, भगवान ने कहा तब मेरे विशुद्ध स्वरूप और स्वभाव का ज्ञान कराने वाली कथा उसके मुख से श्रवण करने को मिलेगी। इसलिए भगवान ने कहा प्रथम भक्ति संतन करी संगा। भगवान कह सकते थे ग्रंथ उठाना और पढ़ लेना, नहीं, पर भगवान ने ये नहीं कहा कि दूजी रति मम कथा प्रसंगा। वहां श्रीमद् भागवत में पहले ही कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम, सुनना, गुरुजनों के मुख से, संतों के मुख से हमारी कथा सुनना। और मैंने तो ये देखा, अपने जीवन में अनुभव किया, मन मानस पर प्रभाव ही संतों गुरुजनों के शब्दों का पड़ता है। एक बात ध्यान रखना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पंचभूतों से शरीर बना है, और त्रिगुणात्मक ये प्रकृति है, सत्व रज और तम। आत्मा तक इनमें से किसी की भी पहुंच नहीं है। आपके आत्म स्वरूप तक, जहां का अंधकार हमको दूर करना है, वहां तक इनमें से किसी की भी पहुंच नहीं है। वहां तक न मन जाता है न वाणी जाती है, वहां तक क्या जाता है, वहां तक गुरु का शब्द जाता है। इसीलिए कबीर जी कहते हैं शब्द वाण उर अंतर लागे, विध दिया तन सारा, नाम रंगना। बाहर से अर्जित की हुई जानकारी कचरा है, उल्टे वो तो आपके उर अंतर को मैला ही कर रही है। इसीलिए पहले के संतों ने बहुत सधा हुआ मार्ग हमको बताया। हम माने न माने ये हमारी इच्छा है, पर उन्होंने तो बताया प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण। पहला काम यही करना, प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण, जिन यह धर्म कयो सब करण, नाम प्रताप बताइयो। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाए अनुसरे। संतों ने तो बड़ा सधा हुआ मार्ग बताया, जिस मार्ग पर चलने से जीव का कल्याण होता है। अब हम अपनी मनमानी करें तो भाई वो हमारी इच्छा की बात है।
ये जो बाहर से जितनी जानकारी इकट्ठी की जाती है, ये कचरा ही है। उल्टे ये आपके और अंतर को मैला करता है। मैं तो ये कहता हूं इससे बच के रहना चाहिए। सूधो चले आपने धर्म। होता क्या है, 8, 10, 20 किताब पढ़ के व्यक्ति ने इकट्ठा किया है केवल भीतर कचरा ही। उसकी चेतना और बिखरी है। बिखरी हुई चेतना एकाग्रता से दूर होती है। जितनी चेतना सिमटी होगी उतनी वो एकाग्रता के निकट है। होने को तो क्या हुआ, होने को तो 10-20 किताब और पढ़ के व्यक्ति भीतर से अयोग्य हुआ है। उसने कोई योग्यता नहीं पाई है, वो अयोग्य हुआ है। कोई तो कारण रहा होगा। इतनी मूल्यवान पोथियां थी, हरिराम व्यास जी 5 बैलगाड़ी पोथी की भरकर लाए, और जैसे ही श्री महाप्रभु जी की कृपा हुई, सबसे पहले दौड़कर गए जमुना जी में पोथी बहाने। मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने कहा, अरे व्यास जी इनको जमुना जी में क्यों डालते हो, किसी के काम आ जाएगी। अरे पोथी किसी के काम आ जाएगी। अच्छा, उस समय तो भाई पोथी लिखने में बड़ा श्रम होता था। ऐसी छपी हुई पुस्तकें तो थी नहीं। मैं तो घटना का बड़ी गहनता से चिंतन करने का प्रयास करता हूं। मैं कहा व्यास जी इतना परिश्रम करके पोथियां लाए, और वो पोथियां हस्तलिखित ग्रंथ थे। कितने परिश्रम से उनको महानुभावों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने लिखा होगा। और व्यास जी मदन टेर से नीचे उतरते ही जमुना जी वहीं बहती थी। जमुना जी के किनारे पर ही ऊंची ठौर थी। तो व्यास जी पोथियां बहाने गए। मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने कहा, अरे व्यास जी पोथी काऊ के काम आ जाएगी। व्यास जी ने कहा, भैया इनने हमारो ही काम आज तक बिगाड़े हुए, ये काऊ और के काम कहाँ आवेगी। बोले इन पोथियों ने ही तो हमारा काम बिगाड़ा है आज तक, इनको जाने दो। बोले ये किसी काम की नहीं है। व्यास जी को लगता कि पोथी किसी और के काम आ जाएगी तो रख लेते। जो पहुंचे हैं वो क्या कहते हैं, वो कह रहे कबीरा पढ़ना दूर कर, पोथी दे बहाए। शायद व्यास जी ने भी कबीर जी की बात मान के बहा दी पोथी, और बोले 52 आखर शोध के ररो ममो चित लाए। अरे बोले जिससे तेरा काम बनेगा ना वो काम कर, जिससे तेरा काम सिद्ध होगा, तेरा कार्य सिद्ध होगा, तेरा कल्याण होगा, वो काम कर, उस काम में लग। और वो काम क्या है, राम सिमर राम सिमर, यही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। तो पहली मांग संत है, पहली मांग। आपको मैंने सुनाया था ना, स्वामी शरणानंद जी महाराज की कृपा पात्र श्रीदेव की माता जी जब थक गई, हार गई सब साधन करके, और वो भीतर का अभाव नहीं मिटा। अच्छा, एक बात और भी यहां पर मैं कहना चाहता हूं, वो भी बड़ा सौभाग्यशाली है जो ये जान गया है कि मुझे चाहिए क्या। अरे बड़ी दूर तक और बड़ी देर तक तो ये भी पता नहीं रहता चाहिए क्या। व्यक्ति यहां वहां की वस्तु इकट्ठी करके ही स्वयं को धन्य धन्य समझता है। 2-4 बात घड़नी आ जाए, 2-4 बात किसी से अधिक पता चल रहा है, व्यक्ति को लगता है भाई हम तो हो गए पंडित, यही तो पाना था, हमने पा लिया। कोई सौभाग्यशाली होता है जिसको उस परम वस्तु की प्यास लगती है, जिसको उससे मिलने की लालसा है। तो जब श्री देव की माता जी ने देखा कि भाई सब किया लेकिन हमारे भीतर का अभाव तो दूर हुआ नहीं, तब ऐसी रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु आपकी कृपा हो और कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने आपके घर का द्वार देखा हो। मेरी लाहे सगली चिंत और ठाकुर सो मेरो मन लावे। कोई ऐसा संत मिल जाए, पहली मांग यही है। यहां वहां तुलसी बाबा कहते हैं, बिन सतसंग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। और यहां बड़ी सुंदर बात है, मुझे याद पूरी तरीके से नहीं थी पर यहां मिल गया मुझे, कि बिना सत्संग न कथा हरि नाम की, और कहते बिना हरि नाम ना मोह भागे। यानी बिना संत के ऐसी कथा सुनने को नहीं मिलेगी जिसमें भगवान के नाम और रूप की महिमा कही जाए। जब तक वो सुनने को नहीं मिलेगी तब तक अरे जीव तेरे मोह का अंधेरा कैसे दूर होगा। बिना हरि नाम ना मोह भागे, और मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी। और जब तक मोह दूर नहीं होगा तब तक यहां की कामना वासना से मुक्ति कैसे मिलेगी। जब तक आपको लगता है यहां कोई हमारा है, हम किसी के हैं,
तब तक तो भाई कामना वासना बनी रहेगी। मैंने आपसे कहा था ना, जब तक आप अपने आप को माता समझो तब तक तो भाई पुत्र के प्रति जो ममता है वो बनी ही रहेगी। जब तक आप पिता हो, पति हो, बंधु हो, भाई हो, तब तक जो संबंध आपने स्वीकार किया है उसके प्रति जो अहमता ममता है वो बनी ही रहेगी। आपकी स्वीकृति से ही सब कुछ है, ध्यान रखना। जो मानता है उसके लिए है, जो नहीं मानता है उसके लिए नहीं है। आप देखो यहां से लेकर वहां तक, लोक से लेकर परलोक तक, सब कुछ है तो आपकी स्वीकृति से। कोई माने तो सालिग्राम में नारायण है, सालिग्राम ही नारायण है, न माने तो भाई काली बटिया है। आपकी स्वीकृति तो है, आपकी मान्यता तो है। प्रभु ही कह रहे हैं, मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और बोले मैं तो हूं विश्वास में, आपकी स्वीकृति में, आपकी मान्यता में ही तो है। तो जब तक यहां माना है किसी को अपना, या आपने अपने स्वयं को किसी का माना है, तब तक तो भाई अहमता ममता रहेगी, तब तक कामना वासना नष्ट कैसे होगी। और इस सब के मूल में क्या है? इस सब के मूल में मोह है। मोह सकल व्याधिन करी मूला। तो कह रहे हैं बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, और बिना हरि नाम ना मोह भागे। और कह रहे मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी। जब तक मोह नहीं दूर होगा तब तक इस अहमता ममता के बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। और कह रहे मुक्ति बिन नहीं अनुराग जागे। मैं सदा से आपसे कहता हूं, मुक्ति ही भक्त हो सकता है। जो यहां के बंधनों से मुक्त हुआ है वही भगवान की भक्ति करेगा। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोई। कोई भी तार जब तक यहां से जुड़ा है तो तब तक भक्ति संभव नहीं है। अब आप सोचो भाई, हम जो कर रहे हैं वो क्या है? अगर आप सोचना चाहिए कि भाई फिर हम जो कर रहे हैं वो सब क्या है। तो सेवक जी कहते हैं, इत व्यवहार न उत परमारथ। और हमारा सत्य तो यही है भाई, हम तो ऐसे ही अधर्म में ही तो लटके, हम तो अधर्म में ही लटके हैं। और छूटे क्यों नहीं, इस बंधन से मुक्त क्यों नहीं हुए? तो एक उत्तर है, होना नहीं चाहते। आप होना चाहोगे तो सब होगा। ये तो कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, संतों की कोई बात मिल जाती है और उस बात से बात बन जाती है। ऐसी मदन टेर वाले हमारे बाबा बैठे थे, ऐसी बाबा से कोई चर्चा हो रही थी, तो बाबा ने बात में बाबा ने तो खैर सहजता से एक बात कह दी, और बात मेरे बड़े काम की निकली। बाबा ने कहा, लाला किए तो सब कुछ हो जाए, यानी करोगे तो सब हो जाएगा, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। हमको ही सोचना चाहिए, हम क्यों मुक्त नहीं हो रहे इन बंधनों से? इतना सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ भी रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि होना नहीं चाहते। क्योंकि एक बड़ा दुराग्रह हमने पाल कर रखा है। अपने आप को हमने उस दुराग्रह की रस्सी से बांध कर रखा है कि नहीं भाई, अभी तो हम माता हैं, अभी तो हम पिता हैं, अभी तो हम ये हैं, अभी तो हम वो हैं, अभी तो हमको ये सब करना है तो करो भाई, करना है तो करो। आपको लगता है कि भाई आपके बिना होगा कैसे? कोई ऐसी व्यवस्था हो, तुम 2-4 दिन मर के देख सकते हो, तो मर के देख लो कैसे होगा। ऐसी कोई व्यवस्था अगर हो, पहले तो योगियों के पास ऐसी व्यवस्था थी ना, अपने स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करने चले जाते थे, घूम फिर कर आ जाते थे। ऐसी कोई व्यवस्था तुम्हारे पास हो तो तुम देख लो 2-4 दिन मर के क्या होता है। बड़ी निराशा होगी तुमको, बड़ी निराशा होगी। कुछ नहीं होता है, ये संसार यूं का यूं चलता है। इस संसार को जिसने रचा उसको रचने वाले रामकृष्ण ते को बड़ा, उनसे बड़ा कौन है? वो आते हैं, वो यहां से आकर चले जाते हैं। ये संसार की गाड़ी यूं ही चलती रहती है। ज्यादा से ज्यादा इतना होता है, राम जाते हैं तो त्रेता से द्वापर आ जाता है, श्री कृष्ण जाते हैं तो द्वापर से कलयुग आ जाता है। और भाई ये गाड़ी तो यूं ही चल रही है। तुम और हम कौन गिनती में है? आप और हम कौन गिनती में है? अभी कल ललित मुझे कह रहा था शाम को, मैंने इससे ऐसे ही पूछा कि मैंने कहा आजकल थोड़ी हैवी डोज हो रही है क्या सत्संग में? तो ये मुझे कह रहा था कि अब ध्यान से सुने
जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही सुने, वैसा ही सोचें, वैसा ही समझें, थोड़ा डर लगता है। तो थोड़ा डर लगता है। पर भाई सीधी सच्ची बात तो यही है, जो संतों ने कहा, जो श्रीमद् भागवत कह रही है, और जो श्रीमद् भागवत की और संतों की बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, सीधी सच्ची बात तो यही है। इसीलिए मैंने कहा आप छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना चाहो तो छूटेगा। जिसका छूटा है उसने पहले छोड़ना चाहा है, वो मुक्त होना चाहता है इस बंधन से, तो मुक्त होता है। रस्सी जड़ है, वो बिना चेतन के, वो बिना चेतन की सहायता के किसी चेतन को बांध नहीं सकती। किसी ने आपका हाथ बांधा है ना, रस्सी स्वयं आकर नहीं बंध गई है, किसी ने आपका हाथ बांधा है। ऐसे ही ये संसार, ये माया तो जड़ है, ये नहीं बांध सकती आपको जब तक इसमें आपकी स्वीकृति नहीं है। आप बंधे ही रहना चाहते हो इससे, आप नहीं मुक्त होना चाहते। ये पाठ थोड़ा मुश्किल है, पर अगर समझ में आ जाए तो परिणाम है अमृतोपम। श्री गीता जी में भगवान ने कहा, समझ में आ जाए तो बोले इसका परिणाम अमृत के समान है, परिणाम है अमृतोपम। और भगवान की बात तो सुनो, भगवान की बात तो मानो। भगवान कह रहे भाई मेरा भक्त मांगता नहीं, पर ऐसा थोड़ी है कि मैं उसे कुछ देता भी नहीं हूं। तभी भगवत मुदित कहते हैं, भगवत जे प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार, क्यों बिगड़े व्यवहार। अरे भगवान संभालते हैं, पल पल संभालते हैं। और प्रभु का स्वभाव तो जानो, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। कोई एक अगर भगवान के चरणों में समर्पित हुआ है, पूरे कुटुंब की संभाल भगवान करते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, ऐसा प्रभु का स्वभाव है, ऐसा उनका संकल्प है। यही तो साहिब की साहिबी है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे की जय अरदास, बिन बोलिया सब किछ जान। तो बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम ना मोह भागे। मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, और मुक्ति बिन ना ही अनुराग जागे। ये और महत्वपूर्ण बात है। जब तक कामना से मुक्ति नहीं होगी तब तक भगवत प्रेम जगेगा नहीं। फिर मुक्ति बिन नहीं अनुराग जागे। अगर जब तक अनुराग नहीं होगा, बिन अनुराग के भक्ति नहीं होएगी, और भक्ति बिन प्रेम उर ना ही जागे। और फिर अंत में पलटू साहब कहते हैं, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे, पलटू सत्संग वरदान मांगे। जो अभी आपसे मैं ये बात कह रहा था ना कि भाई जो मूल है वो सत्संग है, और जैसे मूल का सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही आपने अपने जीवन में अगर नियम पूर्वक व्रत लेकर अगर इस सत्संग रूपी मूल को सींचा है, तो आपकी भावना की बेल एक दिन सुफला अवश्य होगी। एक दिन उस पर भगवत प्रेम का फल अवश्य आएगा। ये जो संतों ने कहा ना, हरिसो लागे रहो मेरे भाई, भगवान से लगे रहने की युक्ति क्या है? अब भगवान का विग्रह हृदय से लगाकर थोड़ी रहोगे दिन भर। भगवान से लगे रहने की युक्ति क्या है? सत्संग में बने रहना, ये भगवान से लगे रहना है। तभी श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेद, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव,
कृष्ण कल्पतरु से। एक और बात भी मैं कहूं, सब बात समझ में ना आए तो भी घबराना नहीं चाहिए। कोई बात तो अपने काम की मिली जाती है ना। हो सकता है सब बात सबको समझ में ना आए, ये भी हो सकता है सब बात सबके काम की नहीं हो। यहां जो भी कहा जाता है सब बात सबके काम की हो, कोई जरूरी बात नहीं है। यहां पर आप आए हो, इस सत्संग रूपी कल्प वृक्ष की छां में आकर बैठे हो, कोई ना कोई सुंदर भाव तो आपको अवश्य मिल जाएगा। कोई ना कोई ऐसा शब्द जो आपके भीतर प्रकाश कर दे, ऐसा प्रसाद आपको अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि ये सत्संग का स्वभाव है। हजारों लोग अपना अनुभव मुझे आज तक बता चुके, लिख कर भेजते हैं कि जिस दिन मन में जो प्रश्न होता है उस प्रश्न का उत्तर सहज में ही सत्संग में मिल जाता है, क्योंकि सत्संग कल्पतरु है। जैसे कल्पतरु की छांव में जाने पर, कल्पतरु की छाया मात्र में बैठने से मन का मनोरथ पूर्ण होता है, ऐसे ही सत्संग रूपी कल्पतरु जो है मन के सब प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का समाधान करता है। जड़ चेतन की ग्रंथि खोल दे, यही तो सत्संग की कृपा है। मन मस्त हाथी पे मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। ऐसे तो भाई किसी भी प्रकार से मन हाथ आता नहीं है। तभी सूरदास जी कह रहे जब मैं आऊं साधु संगत, तेरे कछु को मन ठहराए। बड़ी काम की बात है ये। इस बात में एक मर्म छिपा है। मन को विश्राम कब मिलता है? जब मन ठहरता है। देखो, भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। खिड़की खोलकर सुनना, तब समझ में आएगी। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, आनंद स्वरूप प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं। लेकिन जैसे ठहरे हुए पानी में ही वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे ही जब मन के संकल्प विकल्प शांत होते हैं, मन स्थिर होता है, तभी सर्वत्र जो आनंद स्वरूप सत्ता व्याप्त है उसकी परछाई पड़ती है। वही आनंद है, जीव उसी को आनंद कहता है। हम उसी आनंद को खोजते हैं। मन स्थिर होने पर जो मिलता है, मन स्थिर होने पर क्या होता है? संकल्प विकल्प रहते नहीं, और जो ये सर्वत्र आनंद स्वरूप प्रभु हैं उनका अनुभव होने लगता है। जैसे ठहरे हुए पानी में प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगता है। तभी सूरदास जी ने कहा जब मैं आऊं साधु संगत, करे कछु को मन ठहराए। मन ठहरता है और हमको लगता है थोड़ा सुख मिला है, शांति मिली है। कितने लोग ये बात लिखकर भेजते हैं, पहले आपकी बहुत सारी बातें समझ में तो नहीं आई, पर सुनकर शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि जो सत्संग का जो आभा मंडल है, इसमें आने पर मन के संकल्प विकल्पों की जो गति है वो धीमी हो जाती है, और जिसकी पहले से धीमी है उसकी शांत हो जाती है। जबे आऊं साधु संगत, कछु को मन ठहराए। ऐसे मन हाथ नहीं आएगा के सत्संग सहाय। मन मस्त हाथी पे मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। मन मस्त हाथी पे मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। सब संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया, हो गई मुनिया न्यारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। पे मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। मन मस्त हाथी पे मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। सब संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया। मुनिया हो गई न्यारी, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहेब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहेब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा
व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। अलख डाल पे मुनिया बैठी थी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी थी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी थी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी थी ज्ञान की बूटी। सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, सतगुरु मिल गए जुगत बता दी। साहिब मिल गए जुगत बता दी, साहिब मिल गए जुगत बता दी। हरि नाम ले छूटी मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी तेरा साहिब है व्यापारी। 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 मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो मुनिया की गति न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे। आवागमन बिचारी मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी तेरा साहिब है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, तू मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, तू मुनिया पिंजरे वाली ना। तू मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, तू मुनिया पिंजरे वाली ना। आप देखो स्वतंत्रता की बात करने में भी कितना सुख है। अब यहां बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे, हो सकता है कि जिनको इस पद का भाव पूर्ण रूप से समझ में न भी आए, तो भी क्योंकि इसमें स्वतंत्रता की बात हो रही है, स्वतंत्रता की बात में भी कितना सुख है। जब कोई कहता है ना सब छोड़कर भजन करेंगे, यद्यपि उसके पास वो भजन करने की सामर्थ्य ना भी हो, लेकिन वो जो उत्साह है वो किस बात का है? सब छोड़ देने का उत्साह है। वो बंधन मुक्ति में, उस बात में वो सुख है जिससे आकर्षित होकर कोई व्यक्ति दौड़ा चला आता है, भागा चला आता है। जब कोई कहता है सब छोड़कर भजन करेंगे, वो तो सब छोड़ना है ना, वो जो बंधन मुक्ति है, क्योंकि आत्मा वही सुख तो खोज रही है जन्म जन्म से। भले यहां पर आकर भजन नहीं होता, लेकिन तो सब छोड़कर आना है ना, बड़ा अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आत्मा वही सुख खोज रही है, आत्मा को उसी सुख की तलाश है। सब छूट जाए। मैं देख रहा था आप लोग कितना मस्त होकर गा रहे थे। थोड़ा समझ में आए, अधिक समझ में आए, न समझ में आए, फिर भी आप गा रहे थे। तो मैं ये अनुभव कर रहा था, चिंतन कर रहा था साथ साथ कि देखो जीव जन्म जन्म से पराधीन है ना, पराधीन सुपने सुख नाही। जब स्वाधीनता की बात होती है, जब स्वतंत्रता की बात होती है, तो स्वतंत्रता की बात में भी कितना सुख है। तो भगवान ने कहा कि ऐसे मेरे भक्तों का प्रतिपालक मैं हूं। और आगे एक और बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही कि येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम स्वामी सखा पितुमात गुरु जिनके तुम सब तात मन मंदिर तिन्हके बसम
सिया सहित दो भ्रात, सिया सहित दो भ्रात। बड़ा आनंद आता है ये देखकर कि श्रीमद् भागवत के कुछ प्रसंग रामचरितमानस में ज्यों के त्यों मिलते हैं, ज्यों के त्यों। जिस प्रसंग की हम चर्चा कर रहे हैं वहां अरण्य कांड में ये प्रसंग आता है। श्री रघुनाथ जी विराजमान है और कुछ सच चर्चा श्रवण करने की इच्छा से लक्ष्मण जी कुछ प्रश्न पूछते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। और भगवान ने ये भी कहा कि थोड़े में मैं सब कुछ समझा कर कहता हूं। शायद 7-8 चौपाइयां हैं, 2 दोहे हैं, और आप उसका चिंतन करें और आप इस प्रसंग का चिंतन करें, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ज्यों का त्यों यही प्रसंग वहां पर कहा गया है। वहां भगवान अपने मुख से बात कह रहे हैं, यहां भी भगवान अपने मुख से उपदेश कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि भाई जिनका माता पिता सुहृद सखा गुरु सब कुछ मैं ही हूं, ऐसे जो सर्व प्रकार से मेरे आश्रित मेरे भक्तजन हैं, भगवान ने कहा सदा सर्वदा उनका प्रतिपालक मैं हूं। मेरे लोक परलोक की समस्त संपत्तियां समस्त विभूतियां मेरे प्रसाद स्वरूप सहज उनको प्राप्त होती हैं। और सबसे बड़ी बात भगवान कहते हैं, मेरा काल चक्र उनको ग्रस नहीं पाता। जम न आवे नेरे, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम न आवे नेरे। फिर एक बात भगवान कहते आए हैं और आगे तक की बात आपको सुनने को मिलेगी, भगवत जो प्रभु सो लगे तज नश्वर संसार। भगवान ने कहा सब प्रकार के संग्रह को छोड़कर, वहां गीता में 10वें अध्याय में भगवान ने कहा मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्त्यश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तं येन मामुपयान्ति ते। सब छोड़कर मेरा भजन करते हैं, सब छोड़कर। कई बार इस बात पर हम चर्चा कर चुके, भजन तो होता है पर ये सब नहीं छूटता है भाई, जबकि शर्त यही है सब तज भजिए नंद कुमार। सब तज भजिए, श्याम को श्रुति स्मृति को सार, सब तज भजिए श्याम को। इसीलिए शायद तुलसी बाबा कहते, प्रभु मुझसे तो ये न हो पाएगा, अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। अच्छा देखो, यही भगवान की माया है, सब छोड़ने में भय लगता है, सब छूट ना जाए इसी बात की चिंता है। और ये जो सब है ना हमारा, यही हमारे दुख का कारण है, यही भगवान की माया है। ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। मैंने कहा जीव तो चेतन अमल सहज सुख राशि है, उसको कोई बंधन बांध नहीं सकता जब तक उसकी स्वीकृति ना हो। माया क्या कराती है? माया जीव को बंधन से ही प्रेम करा देती है, उसी बंधन से ही मोह हो जाता है, उसी बंधन से ही ममता हो जाती है। यहां भगवान कह रहे हैं, यहां भक्त भी कह रहे हैं, सब तज भजिए नंद कुमार। अब हम सोचेंगे भाई ठीक है भजन तो कर लेंगे, तो सब छोड़ना तो बड़ा मुश्किल है, जबकि वो जो हमारा जो सब है ना, वो ही हमारे दुख का कारण है। इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा आपकी स्वीकृति है, आप कहते हो छूटता नहीं, ना ना ये बात ठीक नहीं है, आप छोड़ना नहीं चाहते, आप छोड़ने के लिए तैयार होइए। अरे भगवान तो ऐसे भक्त की प्रतीक्षा में खड़े ही हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, वहां भगवान के द्वार पर कोई भीड़ भी नहीं है। ये देवी देवताओं के द्वार पर तो आपको बड़ी भीड़ मिलेगी, पर भगवान के द्वार पर भीड़ नहीं है। भगवान कहते भाई कोई इक्का दुक्का बिरला ही कोई हमारे पास में आता है, कोई आता है। भगवान कह रहे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धयः यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। भगवान कह भाई हम तो खाली हैं, हम कोई व्यस्त थोड़ी हैं। ठाकुर जी कहते भाई हम तो खाली हैं, आओ, यहां तुम्हारी फाइल पास होने में कोई देर थोड़ी लगेगी।
यहां तो हाथों हाथ काम होता है, आप आओ तो सही। प्रभु अंतर्यामी है भाई, हम भीतर से छोड़ना नहीं चाहते। प्रभु जानते हैं ये छोड़ना नहीं चाहता है, भले कहता है पर छोड़ना नहीं चाहता है। जो छोड़ना चाहता है, जो वस्तुतः सब छोड़कर भजन करना चाहता है, अरे प्रभु उसको उसकी मनोवांछित वस्तु देने के लिए तत्पर खड़े हैं, तत्पर। अरे करुणा निधान दया निधान भगवान है, कोई जीव उनसे उनके भजन की इच्छा करेगा, भगवान देने में देर करेंगे क्या? भगवान क्यों विलंब करेंगे? सोचो एक बार, जिससे हमको परम सुख मिलता हो और जिससे भगवान को भी सुख मिलता हो, ऐसा कार्य करने में भगवान क्यों देर लगाएंगे? इसीलिए आपको कहता हूं भाई, उनकी ओर से देर नहीं है, देर हमारी ओर से। देर भी हमारे घर में है, अंधेर भी हमारे ही घर में है, मोह का अंधेरा भी यही है, और उसी मोह के अंधेरे के कारण ही देर है। शीघ्रता हमको करनी है, तभी महाप्रभु आज्ञा देते हैं, हरि पद भज न विलंब कर। तभी श्रीमद् भागवत आदेश करती हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परं। आप सब छोड़ने के लिए तैयार तो हो जाओ, आप सब छोड़ने के लिए तैयार हो। आप देखो छूटता है कि नहीं छूटता, ईमानदारी से। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम। और ये बात तो मैं एक साधक के रूप में आपसे अपना अनुभव कह रहा हूं। हम नहीं पकड़ा है सब, हमारी इच्छा है, हमारी ही स्वीकृति है, ये हमारा ही बांधा हुआ बंधन है। भगवान तो तैयार खड़े हैं, तत्पर खड़े हैं प्रभु तो। और मैं कहता आंखन देखी, इसीलिए कह रहा हूं बड़ी भीड़ नहीं है वहां। मीरा के प्रभु राम जी, मीरा के प्रभु राम जी, बड़ भागण रीझे हो हमारा लाल जी, बड़ भागण रीझे हो। ऐसा प्रभु जान न दीजे हो, ऐसा प्रभु जान न दीजे। अरे कोई बिरला ही पहुंचता है वहां तक, कोई बिरला ही पहुंचता है वहां तक। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है कि नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, और जाने किस जुर्मे तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, और कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। और घर से निकले जो कोई उम्मीद दीद लेकर, बड़ी जोर की बात है, अरे घर से निकले जो कोई उम्मीद दीद लेकर, बोले रास्ते में ही मजनू किसी लैला का बना देते हो। कोई बिरला होता है जो वहां तक पहुंचता है। भगवान की माया के पास बड़े खिलौने हैं, एक से एक सुंदर, एक से एक मनोहारी। और भगवान की माया ऐसी प्रबल है, ऐसी प्रबल है, नेक सी वस्तु में मन उलझ जाए तो जन्म जन्म उलझा रहे। नेक सी वस्तु में मन उलझ जाए, अटक जाए तो कई जन्म उसमें निकल जाए। किस बात की बड़ाई है हमारे पास? किस बात का अभिमान हम करते हैं? किस बात का अभिमान करें? ये जो हो रहा है आपके मेरे जीवन में, ये जो हो रहा है, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। भगवान ने कहा भाई जो सब छोड़कर हमारा भजन करते हैं, बोले उसे मृत्यु रूप संसार सागर से पार करने की जिम्मेदारी, ये उत्तरदायित्व फिर मेरा है, मैं उसको पार करता हूं। और हमने आज तक सुना नहीं किसी ने तैर कर समुद्र पार किया हो, कोई अपनी सामर्थ्य से समुद्र पार कर आया हो, ऐसा तो सुनने में नहीं आता। अगर ऐसा कभी हुआ है तो भगवान के भक्त के ही जीवन में हुआ है, भगवान की भक्ति की कृपा से। हनुमान जी पार कर गए और लौट आए।
अगर हुआ भी है तो भक्त और भक्ति की कृपा से ऐसा होना संभव है। ऐसे तो भाई अपने सामर्थ्य से कोई तैर कर समुद्र पार नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं भाई यदि ऐसा कोई मेरा भजन करे फिर उसे इस संसार सागर से पार करने की जिम्मेदारी मेरी है। और जिस काम का उत्तरदायित्व भगवान ले लें उसको होने से कौन रोक सकता है? सोचो, जिस काम की जिम्मेदारी भगवान ले लें उसको होने से कौन रोकेगा? पर भगवान जिम्मेदारी लेते किसकी है? अरे भाई जो सब छोड़कर नाथ थरी सरणी आयो, जचे जिस तरह नाच नचावो, जचे जिस तरह खेल खिलावो, थे मन भायो जी नाच थरी सरणी आयो जी, नाथ थरी सरणी आयो जी। अब आगे भगवान कुछ कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, मुझे बड़ा प्रिय है ये श्लोक। भगवान कहते हैं नान्यत्र मद्भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। भगवान कह रहे मैं साक्षात भगवान हूं, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूं तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूं। भगवान ने कहा मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। अतिशय कृपा करुणा जब भगवान किसी भक्त पर करते हैं तब ये रहस्य उसके सामने उजागर करते हैं। या तो भगवान ने गीता में अर्जुन के सामने ये बात कही, मैं ही हूं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। 9वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा मैं ही हूं। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। और मुझे ऐसा जानकर, मुझे ऐसा सर्वसमर्थ मानकर कोई बुद्धिमान ही होता है जो मेरा भजन करता है। भगवान ने कहा मैं ही हूं। यहां भगवान घोषणा कर रहे हैं मैं साक्षात भगवान हूं। उपनिषदों में ये बात मिलती है, भगवान तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ भगवान ही जानते हैं। तुलसी बाबा ने थोड़ा सरल करके कह दिया, सोई जाने जिहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। 10वें अध्याय में भगवान ने बात की अपने विभूति योग में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। मेरी ही इच्छा से इस सृष्टि का एक एक कण गतिमान होता है। संत कहते हैं तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। और भगवान की घोषणा अपने मुख से कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने अर्जुन को कहा तू मेरा बड़ा प्रिय है, इसलिए तेरे सन्मुख ये रहस्य मैं उजागर कर रहा हूं। नहीं तो योगी यति तपस्वी सन्यासी जन्म जन्मांतर तक प्रयास करते रह जाते हैं, लेकिन उनके सन्मुख इस रहस्य का उद्घाटन नहीं होता, उनको इस परम सत्य का बोध नहीं होता मेरी कृपा, मेरे अनुग्रह के बिना। तभी तो जब ये प्रसंग आरंभ हुआ था मैंने आपसे कहा था अरे किसी की बात मानो मत मानो, भगवान की तो सुनो, भगवान की तो मानो। यहां भगवान कह रहे भाई मेरे अलावा किसी का भजन करने से इस मृत्यु रूप संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता। मैं ही हूं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरंतिते। यहां भगवान ने कहा इति मत्वा भजन्ते मांग बुधा भाव समन्विता। मुझे ऐसा जानकर मानकर श्रद्धा भक्ति से जो मेरा भजन करते हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। फिर भगवान ने कहा उन पर अनुकंपा करता हूं, उनके हृदय में मैं ही तत्व ज्ञान बनकर प्रकाशित होता हूं, ज्ञान दीप प्रकाशित करता हूं, उनके मोह का अंधेरा दूर कर देता हूं और मेरा भक्त जीवन मुक्त हो जाता है। कछु लेना न देना और मगन रहना। हाँ ये बात दूसरी है, हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, कह जाने गो कागा हरि रंग लागा री माई नाम रंग
रंग लागा माई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। माने ये मत सोच करना कि भाई भगवान के लिए सब छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा। भगवान कह रहे अरे मेरे लिए छोड़ो तो, योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ क्या है? भगवान ने कहा जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति कराता हूं और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं। मेरे भक्त को जो अप्राप्त है, जो उसे अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, उसकी प्राप्ति कराता हूं और जो उसको प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं। अब एक बार विचार करो, जिसके रक्षक भगवान हो उसको कहीं कभी किसी भी काल में क्या भय हो सकता है? किसका भय हो सकता है? कैसा भय हो सकता है? और आगे भगवान ने एक और बात 9वें अध्याय में कही। आज गीता जयंती है तो संयोग से ये प्रसंग भी उपस्थित हो गया। ऐसे तो हम कपिल गीता की ही चर्चा कर रहे हैं, आज वो मंगलमय दिन है जिस दिन ये अद्भुत ज्ञानदीप भगवान ने प्रज्वलित किया। इसी 9वें अध्याय में पहले भगवान ने ये कहा, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मेरा भजन करते हैं। और यहां इस बात को समझ लेना, अनन्य माने जहां कोई दूसरा न हो। दूसरा कहीं पर भी यदि है तो क्यों है? वो अविद्या और अज्ञान के ही कारण है, दूसरा कोई है नहीं। यदि हमको दूसरा दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? अज्ञान के कारण दिखाई दे रहा है। आगे भगवान ने कहा, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। 9वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, यदि कोई किसी अन्य देवी देवता का श्रद्धा पूर्वक भजन कर रहा है तो बोले भजन तो मेरा ही कर रहा है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं। फिर कह रहे अविधि पूर्वक कर रहा है, यजन्त्य अविधि पूर्वकम। भगवान ने कहा यदि कोई करता भी है, मान लो श्रद्धा से लगा है, बोले भजन सेवा तो हमारी हो रही है, क्योंकि हमारे अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। उस रूप में भी मैं ही प्रकट हूं, पर वो जो कर रहा है कह रहे यजंती, पर अविधि पूर्वकम। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। भगवान घोषणा कर रहे हैं, मैं ही संपूर्ण यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूं, मैं ही प्रभु हूं, मैं ही स्वामी हूं, मैं ही नियंता हूं। न तू माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। पर मुझे तत्व से जानते नहीं, अविधि पूर्वक ये यजन भजन करते हैं। इसका परिणाम क्या आता है? कहते पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। क्योंकि इस संसार चक्र से मुक्त कराने वाला मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। यहां माता देवहूति के हृदय के समस्त संशयों का छेदन करते हुए भगवान ने ये बात अनुग्रह पूर्वक कही। अब भगवान छुपाए तो फिर प्रकट कौन करे? बड़ी कृपा भगवान करते हैं, तब ये बात किसी भक्त के सन्मुख उजागर करते हैं। और एक और बात मैं आपको कहता हूं, अतिशय कृपा भगवान की होती है तब इस बात में श्रद्धा होती है। आज की चर्चा के सार स्वरूप की बात ले लेना, अतिशय कृपा भगवान की होती है। भगवान किसी को पूर्ण रूपेण अपना मान ही ले, अपना ही स्वीकार कर ले, तब इस बात में श्रद्धा होती है। ये तो कोई सुन भी लेगा पर मानेगा नहीं, लगा रहेगा अपनी अपनी नून चून में। पढ़ते पढ़ते गीता कंठस्थ हो जाती है। गीता में भगवान कह क्या रहे हैं? जो भगवान ने कहा उसके अनुकूल आचरण नहीं होता। अब आज हमने आपको भगवत गीता का भी उदाहरण दे दिया, कपिल गीता का भी उदाहरण दे दिया, और इसमें अपनी ओर से तो मैंने कुछ कहा नहीं, इतनी तो बुद्धि भी नहीं है मुझ में। मैं तो भगवान की कही बात आपको सुना रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं।
अब करो इसके अनुकूल आचरण। स्वप्न में भी न जाए मन कहीं किसी की ओर। सुनने के बाद इसके अनुकूल आचरण होना चाहिए। यदि हमें श्रद्धा है तो, यदि इस वाक्य के प्रति श्रद्धा है, फिर तो जीवन हो जाना चाहिए इसके अनुरूप। इसलिए मैंने कहा बड़ी कृपा भगवान की होती है, तब इस बात में श्रद्धा होती है। श्री कृष्ण की इस बात में श्रद्धा होती है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही संपूर्ण यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूं। सकाम निष्काम कोई भी यज्ञ किया जाए, बोले भोक्ता तो मैं ही हूं, और मैं ही प्रभु हूं। प्रभु माने स्वामी, समर्थ, नियंता, अधिकारी। पर न तु माम अभिजानन्ति, लेकिन मुझे इस प्रकार तत्व से न जानने के कारण, बोले वो अविधि पूर्वक यत्र तत्र यहां वहां अपनी जीवनी शक्ति का क्षय करता है, क्षुद्र कामनाओं के पीछे दौड़ता है, अन्यान्य देवी देवताओं का भजन करता है। बोले उसका अंतिम परिणाम क्या आता है? फिर इसी संसार कूप में आकर गिरता है। श्री सेवक जी महाराज ने 15वें प्रकरण में यही बात ही तो कही है। कहा भये किए कर्म यज्ञ दान देत देत फल न पाए, उच्च उच्च देवलोक चड्डही, और पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोना रखते। ऐसे अगले एक श्लोक में भगवान ये और कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भगवान ने कहा भाई जो देवताओं का भजन करेगा उनको देवताओं का लोक मिलेगा। अब देवता बेचारे खुद ही किराए के मकान में रहते हैं, वो तो खुद ही किराए के घर में रह रहे हैं। अपना घर तो यहां सिर्फ भगवान का है या फिर भगवान के भक्तों का है। ऐसे कहीं बाजार में बोर्ड लगा रहता है, अपना घर तो अपना ही होता है ना? बात भी सही है। कितनी भी सुविधा किराए के मकान में क्यों ना हो, पर मकान मालिक का भय है ना। आएगा कोई ना कोई बात कह देगा, आकर डांट देगा, फटकार देगा, चाहेगा तो निकाल देगा। अपना घर तो अपना ही होता है। जैसे चैन से आनंद से अपने घर में रहा जाता है, ऐसे किसी के घर में नहीं रहा जाता है। अपना घर अपना ही होता है। अपना घर या तो भगवान के पास है, बाकी सबके पास तो भगवान का ही दिया घर है। सब भगवान के दिए घर में किराया देकर रहते हैं। जितना किराया दिया है, जितने पुण्य किए हैं, उतना समय रहेंगे, बाद में निकाल दिए जाएंगे। तो किसी और देवी देवता का भजन करो, वो बेचारा तो खुद ही किराए के घर में रह रहा है। पर भगवान कह रहे भाई देवता का भजन करता है, देवता के लोक में जाता है। पितरों का पूजन करता है, पितरों के लोक में जाता है। सिद्धों के पीछे लगता है तो सिद्ध लोक में जाता है। और भगवान ने कहा कई कई तमोगुणी ऐसे भी हैं जो भूतों को भजते हैं, बोले वो भूतों को ही प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा भाई हमारा भजने वाला हमको मिलता है, जो हम में मन लगाता है वो हमको मिलता है, हम उससे मिलते हैं। ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। क्योंकि यहां पर प्रश्न उठ सकता है ना कि अभी तो आपने कहा सब रूपों में भगवान कह रहे मैं ही हूं, तो भगवान कह रहे भाई जिस रूप का भजन करेगा उसी रूप में मिलूंगा। ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। सब रूपों में है तो भगवान ही, लेकिन जिस रूप में भगवान का भजन करोगे, जिस रूप में भगवान का आराधन करोगे, उसी रूप में भगवान मिलेंगे। अब ये चॉइस आपकी है, आपको चयन करना है, आपको किसका भजन करना है। भूतों का, प्रेतों का, पितरों का, देवताओं का, आप स्वतंत्र हो करने में, करो, वही मिलेगा। हमको तो संतों ने सिखा दिया, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल। और बाईसा ने तो उसमें भी स्पष्ट कर दिया, गिरिधर गोपाल कहकर एक और बात कह दी, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। सुंदर श्याम सुहावना, सुंदर श्याम सुहावना, मुख देखा जी गए हो हमारा लाल जी, मुख देखा जी गए हो, ऐसा प्रभु जान न दीजे हो, ऐसा प्रभु जान न दीजे हो। आओ सखी मुख देखिए, आओ सखी मुख देखिए,